नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में शुरू होने वाली है लोकसभा की कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को रोक दिया गया था। सत्र से पहले पीएम मोदी ने बयान दिया, सियासी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। चार राज्य के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सभी नतीजे देश के भविष्य को समर्पित हैं। सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। सत्र से पहले विपक्ष को पीएम मोदी की नसीहत। संसद में विपक्ष के साथ लगातार चर्चा। विपक्ष हार का गुस्सा ना निकाले, विपक्ष अपनी हार से सीखे। विपक्ष को अपना रुख बदलना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार जितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले ये बातें कही। दोपहर 12 बजे दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया था। अब कुछ ही देर में कार्यवाही शुरू होने वाली है। हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हुई थी। 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही। और इसकी शुरुआत से पहले देखिए, सुबह में प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष को नसीहत दी थी और कहा था कि हार का गुस्सा ना निकालें। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। जयपुर बुलाए गए हैं सभी कांग्रेस विधायक। अशोक गहलोत बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी बैठक में रहेंगे। हार के कारणों पर दरअसल इस बैठक में मंथन किया जाएगा। कई और मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हार के कारणों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 राज्य में कमल खिला है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत मिली है। बाबा बालकनाथ का बड़ा बयान, राजस्थान में बदला है राज। जनता का सेवक हूं, काम करता रहूंगा। बाबा बालकनाथ का ये अहम बयान, जनता का सेवक हूं और काम करता रहूंगा। बदल गया है, राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान आया है। घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना होगा। पहली कैबिनेट से ही लागू करना होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की इस नई सरकार में हमारे लिए पहली चुनौती अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पहली कैबिनेट से ही लागू करना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई गारंटी और हमारी पार्टी द्वारा किए गए वादों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें, जिसमें वो चाहे 2 साल का बोनस देने की बात हो, किसानों के धान खरीदी की समुचित व्यवस्था हो, 100 रुपया किसान को मिले, महिलाओं के लिए महतारी योजना पे आगे बढ़ के उसके निर्णय और क्रियान्वयन में तत्परता लाने का काम होगा। तो प्राथमिकता वही होगी जो मोदी गारंटी जो हमारे घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, और इसकी शुरुआत पहले दिन से होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान आया है बीजेपी की जीत पर। अधीर रंजन चौधरी का बयान, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री के अलावा कोई चेहरा नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस वीएचपी की नहीं, मोदी जी की जीत है। अधीर रंजन चौधरी का ये अहम बयान, ये जीत मोदी जी की जीत है, बीजेपी और आरएसएस की जीत नहीं। वर्सेस बाघेल और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत वोट इस तरह की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे। एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। बीजेपी की जीत पर संजय राउत का बयान भी आया है। जो नतीजे आए हैं हम उसे स्वीकार करते हैं। बीजेपी को जीत मिली है, इसीलिए हम उन्हें बधाई देते हैं। जीत के बावजूद इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा है। 3 राज्य में बीजेपी की जीत पर सांसद संजय राउत ने बयान दिया। राउत ने कहा कि कल जो नतीजे आए हम उसे स्वीकार करते हैं। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और इसीलिए हम उन्हें बधाइयां देते हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत हुई है, मैं उन्हें बधाइयां देता हूं। कल के नतीजे के बावजूद इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा है। 5 राज्यों के बारे में कल के निर्णय और निकाल के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ी रही। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के घर पे है। मैं इतना कह सकता हूं कि महाराष्ट्र से शिवसेना पक्ष प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी उस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बातचीत होगी जो करनी है। ये इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में, खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसी अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। उधर गाजियाबाद में कमिश्नर प्रणाली को लागू हुए आज 1 साल पूरा हो गया। इसी को लेकर गाजियाबाद से न्यूज इंडिया के संवाददाता हैदर अली ने गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा से खास बातचीत की। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बीते 1 साल पहले गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट लागू की गई थी, जिसमें गाजियाबाद के पहले प्रथम कमिश्नर बनकर आए अजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। पूरे 1 साल के कार्यकाल के बारे में उनसे जान लेते हैं। सर, 1 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा? आपको शुभकामनाएं पहले तो, आपका 1 साल पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसा कार्यकाल रहा आपका 1 साल के अंदर? देखिए, कार्यकाल में जो आम आदमी की जो अपेक्षा होती है पुलिस से, वो ये होती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, अपराध पे नियंत्रण रहे, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। तो जो सारे फ्रंट हैं, कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जितने भी त्योहार पर्व पड़े थे सबको बहुत अच्छी तरीके से पूरा कराया गया, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा की भी अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो हमने पिंक बूथ खुलवाए हैं, जगह जगह 20 पिंक बूथ खुलवाए हैं, महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन शुरू की है।
सर बहुत सी चीज़ ऐसी होती है, विवेचनाओं में बहुत ज़्यादा पहले ढिलाई थी, लेकिन इस बार इतने से 1 साल के अंदर कितनी विवेचनाओं में लोगों को सज़ा दिलाई गई, खासकर जो दुराचारी हैं? देखिए, जो विवेचनाओं की बात करें तो एक तो पॉक्सो और महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना के निस्तारण में बहुत तेज़ी आई है। गत वर्ष तक 65% मामलों में ही 2 माह के अंदर चार्जशीट सबमिट हो पाती थी। उसको बढ़ा के अभी 94% किया गया है। जो कन्विक्शन की बात है कि ऐसे जो दुराचारी हैं, तो 2 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट और एक व्यक्ति को आजीवन कारावास, और तीनों मामले ऐसे थे जो नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या किए जाने से संबंधित थे। जिसमें से 2 मामलों में तो करीब 2 माह के अंदर ही सज़ा दिलाई गई, 1 मामले में तकरीबन 6 माह लग गए। सर गाज़ियाबाद एक क्राइम सिटी हुआ करता था, कमिश्नरेट लगने के बाद अब सेफ सिटी हो गया है। समीक्षा इसकी मुख्यमंत्री भी करते हैं, तो किस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं गाज़ियाबाद का आप? देखिए, सेफ सिटी में के कई सारे कंपोनेंट हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सीसीटीवी है और पिंक बूथ हैं, पिंक टॉयलेट्स हैं। तो ब उसमें से कुछ एस्पेक्ट सीधे-सीधे पुलिस से जुड़े होते हैं, जैसे पिंक मोबाइल होती हैं, पिंक बूथ होती हैं। तो इन सारे पहलू पे गाज़ियाबाद में सभी जगह 20 पिंक बूथ हमारे ऑपरेशनल हैं, जो 24/7 चल रहे हैं, और सभी में जिसमें 12 पुलिसकर्मी हमारे हैं। और इन पिछले 3 माह से जिस तरीके से इनका रिस्पॉन्स आ रहा है, सोसाइटी में फीडबैक आ रहा है, 1500 से ऊपर मामलों का इन्होंने निस्तारण भी किया है। सर अब आने वाले समय में हम गाज़ियाबाद को किस तरीके से देखेंगे पुलिसिंग को लेकर? थाने की बदली होगी, थानों की चेंजिंग होगी, थाने और बढ़ाए जाएँगे, पुलिसिंग किस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर उतरेगी? तो एक आपने जन सुनवाई को लेकर एक जोर दिया है, उसको लेकर क्या फीडबैक आता है? देखिए, जनसुनवाई में कमिश्नरेट बनने से पहले गाज़ियाबाद 65वें स्थान पर था। पिछले 3 माह से गाज़ियाबाद नंबर 1 स्थान, शत-प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान पे चल रहा है, और सिर्फ जन सुनवाई ही नहीं, जो रिस्पॉन्स टाइम हमारा है, मई माह से प्रदेश में गाज़ियाबाद लगातार नंबर 1 है। ये थे हमारे साथ गाज़ियाबाद के प्रथम कमिश्नर जो अभी तक गाज़ियाबाद के अंदर मौजूद हैं और कहीं न कहीं धरातल पर कार्य कर रहे हैं। अजय मिश्रा जी के बारे में अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इनकी तारीफ़ कर चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनकी कार्यशैली को लेकर प्रभावित हैं। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, हैदर संवाददाता गाज़ियाबाद। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से न्यूज़ इंडिया ने खास बातचीत की। राज्यवर्धन राठौर का नाम सीएम के रेस में है। उन्होंने बीजेपी की जीत लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सारे के सारे एग्जिट पोल फेल होते हुए नजर आए जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम रिजल्ट सामने आए। और केवल एक ही राज्य की बात नहीं करेंगे, हम छत्तीसगढ़ और एमपी की भी बात करेंगे। सबने देखा और भारतीय जनता पार्टी की वो जीत है, वो शानदार जीत रही। जो एक डायलॉग 2-3 दिन पहले से डिलीवर हो रहा था कि करंट दौड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद में कईयों के करंट दौड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी जीत को, क्या लग रहा है? करंट तो लगना ही था। 5 साल से राजस्थान को लूट लिया हर तरह से। तो ऐसी सरकार को, जिसको बड़ी जिम्मेदारी मिली जनता ने 2018 में, उन्होंने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी त्याग कर केवल कुर्सी के मोह में ये शर्त रख ली कि राजस्थान को लूट लो लेकिन कुर्सी संभाल लो, तो ऐसे को तो करंट लगना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से उन्होंने विश्वास जगाया, एक एक व्यक्ति के अंदर विश्वास जगा, आज देश का बच्चा बच्चा मोदी जी को चाहता है और दुनिया का हर राजनेता मोदी जी का नाम पुकारता है। तो ये जो काबिलियत है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो विश्वास जगाने की, उसी का कारण है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी का, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और जनता को यही तो अच्छा लगता है कि उनकी छवि का, जनता की छवि जैसा साफ सुथरा जो देश के लिए काम करते हो, वैसी ही सरकार वो चाहते हैं कि हर राज्य में हो। इसलिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, ना नीति, ना नियत, ना इच्छा, तो उनको वहां से खदेड़ दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी को अवसर। नारेबाजी में एक ही गुण सुनाई दे रही है, हमारा फौजी जीत गया। झोटवाड़ा का जनता का तो प्यार है ही, ये मेरी लोकसभा का क्षेत्र भी था, सो यहाँ पर एक लगाव है जनता का। और हाँ, एक खिलाड़ी के नाते, एक फौजी के नाते वो जानते हैं कि ईमानदारी से और पूरे अनुशासन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ मैं काम करता हूँ। और फिर जिस टीम का मैं हिस्सा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, तो वो तो टीम ही ऐसी जबरदस्त है जो देश को सबसे पहले सबसे आगे रख के काम करती है। तो खूब आशीर्वाद। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, साइक्लोन मिचांग के कहर से तमिलनाडु में हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। जबरदस्त बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी लबालब है। राजधानी चेन्नई में गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं।
बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। फ्लाइट्स पर भी बारिश का असर पड़ा, फ्लाइट्स को रद्द किया गया तो कई उड़ानों के रूट में बदलाव किया गया। एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद कर रही है। एनडीआरएफ ने अब तक 15 लोगों को बचा लिया है। केंद्र सरकार तमिलनाडु समेत आसपास के राज्यों के संपर्क में है। सरकार ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है। उधर पीएम मोदी भी हालात पर नजर बना रहे हैं। पीएम चक्रवात मिचोंग को लेकर देश के पूर्वी तटीय राज्यों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो राहत और बचाव कार्य में शामिल होकर स्थानीय प्रशासन की मदद करें। उधर एक बड़ी खबर मिजोरम से आपको बता दें, मिजोरम में 40 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। जोरम पीपल्स मूवमेंट को रुझानों में बहुमत मिलती नजर आ रही है। 27 सीटों पर जेडपीएम को बढ़त मिल गई है। मिजो नेशनल फ्रंट 10 सीटों पर आगे है। बीजेपी के खाते में अब तक 2 सीटें गई हैं और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। मध्य भारत में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। मिजोरम में वोटों की गिनती हो रही है। रुझानों में जोरम पीपल्स मूवमेंट को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। मिजो नेशनल फ्रंट 10 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सीएम जोरमथांगा फिलहाल 2000 मतों से पीछे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान आया है। मिजोरम के नेताओं पर रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। देश का मूड साफ हो गया है। 2024 के चुनाव को लेकर मूड साफ है। मोदी जी के नेतृत्व को ही जनता समर्थन करेगी। मिजोरम में कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। मिजोरम में तो कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ हमेशा कांग्रेस और रीजनल पार्टी के बीच में वहाँ चुनाव होते थे। अब इस बार कांग्रेस का वहाँ से भी बिल्कुल साफ हो चुके हैं। तो इस हिसाब से अब देश भर में भारतीय जनता पार्टी का और मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ेगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट भी अब मोदी जी के नेतृत्व को सब मान चुके हैं कि यही एक नेता है जो भारत को जोड़ता है और नॉर्थ ईस्ट को फिर से एक नई दिशा देकर के आगे ले जाएंगे। मिजोरम में तो इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ के साथ।